प्रिया को असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज का पोस्ट मिला है। इन्होंने भी बहुत मेहनत से, लगन से ये ऊंचाई, ये मकाम हासिल किया है। आइए। तो मैं सीतापुर से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स किया था, जो कि मैंने 2018 में मेरा खत्म हुआ। जस्ट 1 मंथ आफ्टर आई स्टार्टेड सिविल सर्विसेज कोचिंग, यूपीएससी कोचिंग। आई स्टार्टेड आउट विद यूपीएससी। तो मेरा हमेशा से गोल क्लियर था कि मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है। तो इट वाज नो ब्रेनर फॉर मी कि सिविल सर्विसेज में चाहे यूपीएससी मिले चाहे पीसीएस मिले। बट इनिशियल, लाइक एवरीवन, आई वाज very keen on becoming an IAS officer. So I did coaching for UPSC. But I was never prepared for what life offered to me. लगातार 4 प्रीलिम्स मैंने दिए विद द होप कि अब हो जाएगा, तो मेरे 4 प्रीलिम्स नहीं हुए। और इट वाज नॉट लाइक कि आई वाज वेरी फार फ्रॉम कट ऑफ। इट वाज लाइक 86 कट ऑफ है तो मेरे 84 मार्क्स हैं प्रीलिम्स में। सो इट वाज वेरी डिसहार्टनिंग फॉर मी। और काफ़ी लगता था कि अब नहीं होगा, आप छोड़ सकते हैं, या 4 अटेम्प्ट, एक और अटेम्प्ट दे देते हैं। बट ये साइकिल इतनी विशियस है ना कि आप प्रीलिम्स देते हो और जैसे ही साल प्रीलिम्स आपका नहीं हुआ, पूरा साल आपका जीरो हो जाता है और फिर से आप स्टार्ट करते हो। लेकिन आपको ये टाइम नहीं पता चलता है। जैसे आजकल ये चल रहा है कि 2018 के बाद से तो टाइम उड़ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है किसी को कि क्या हो गया है, कि अचानक से 2026 आ गया। तो मेरे लिए ये पूरा फेज एक था, कॉलेज से निकलने के बाद आज की डेट तक जहाँ पे मैं आज खड़ी हूँ, मेरे लिए सब सेम है। मुझे कोई रिफ्रेशिंग मेमोरी नहीं है कि कॉलेज के बाद से क्या हुआ। मेरे सारे क्लासमेट्स अलग अलग, तो ये भी फील होता है कि आप पीछे रह गए हो। बट एक्चुअली मैं यहाँ पे 2 बातें कहना चाहूँगी। एक तो ये टाइम परसिस्टिंग का जो फिनोमेना है कि आप करते रहो, तो ये सबके लिए अप्लाई नहीं हो रहा है। आप समझ रहे हो कि जैसे मेरे पास, मैंने कैसे इतना अटेम्प्ट दिया बिसाइड बीइंग अ गर्ल। एज यू नो कि हमारी सोसाइटी में इतना टाइम नहीं दिया जाता है, कि मतलब क्लीशे है बट इट्स द ट्रुथ कि आपकी एज भी हो रही है, आपके पेरेंट्स अगर इतने हैवी सपोर्टिव हैं, जैसे मेरे पेरेंट्स एक्सट्रीमली सपोर्टिव, माय ब्रदर्स दे नेवर डाउटेड मी। मेरे पेरेंट्स ने कभी डाउट नहीं किया, उन्होंने कहा करते रहो बेटा, देखा जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, कोई और जॉब कर लेंगे। मेरा ऑल्टरनेटिव हमेशा टीचिंग था, क्योंकि मैंने बीएड किया था, फिर यूपी टेट सी टेट सब था। तो मैंने सोचा कि इसमें कर सकते हैं, लेकिन कभी इसको प्राइमरी नहीं रखा। और दूसरा ये था कि अगर मान लो कि मेरे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, आई एम श्योर बहुत लोगों के होंगे, और इट्स नथिंग टू बी अशेम्ड अबाउट। तो इट्स नॉट वाइज टू कंटिन्यू आफ्टर ऑल दीज ईयर्स। जैसे मुझे 7 साल लगे यहाँ पहुँचने में, तो इट्स नॉट वाइज ऑप्शन। मैं नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप 7 साल लगातार इस चीज़ में लगे रहें। आप 2 साल अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। जस्ट लाइक यू हैव नथिंग टू रिग्रेट आफ्टर 2 ईयर्स, कि आप सब कुछ अपना इसमें दे दें। अगर आपका तभी नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप कोई दूसरा ऑप्शन चूज कर लें। एंड अगेन दिस इज फॉर दोज जिनको लगता है कि उनके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं या सपोर्ट कम है या उनकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है। अक्सर स्पेशली बॉयज़ में होता है कि इनिशियल एज में ही क्या होता है कि आप अगर इनकम आपकी नहीं आ रही है तो सोशल में थोड़ा सा आपका हो जाता है। लड़कियों के लिए भी होता है, लेकिन लड़कों के लिए ज़्यादा होता है, जैसा मैंने ऑब्जर्व किया है। तो यू शुड ऑलवेज ऑप्ट फॉर अ स्टेबल जॉब एंड देन कंटिन्यू प्रिपरेशन। अगर आपके पास फायर है यूपीएससी की, तो आप जॉब में भी कर लेंगे। और मुझे लगता है कि जॉब के साथ साथ ज़्यादा आप अच्छा सा परफॉर्म कर पाते हो, क्योंकि बस टाइम कम होता है तो आप आउटपुट ज़्यादा देते हो। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी, जो मेरी प्रिपरेशन का टाइम है, तो मैंने सीरियसली वही जो मैम ने बोला था कि यूपीएससी के पैरेलल में हमेशा पीसेस दिया, तो कभी सीरियस फोकस नहीं किया। और यूपीएससी की प्रिपरेशन के साथ नहीं निकल सकते, क्योंकि इस एग्जाम की डिमांड ही दूसरी है। ठीक है, तो फिर मैंने सीरियसली, मेरा ये सेकंड प्रॉपर अटेम्प्ट था अलोन की, मैंने पीसीएससी दिया है। तो मेरा इसमें प्री निकला, मेंस निकला और फिर इंटरव्यू। तो इसके लिए मेरी स्ट्रैटेजी तो वही कुछ खास अलग नहीं थी। जैसे प्रीलिम्स के लिए घटना चक्र को फॉलो करते हैं, घटना चक्र को मैंने फॉलो किया। और लिटरली यू हैव टू मग अप द घटना चक्र। ये मत सोचो आपके यूपीएससी के पैटर्न से आप एनालाइज कर लोगे और आपको वहाँ पे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एग्जैक्ट फैक्चुअल चीज़ें पूछते हैं। ठीक है, तो आपको जीएस सॉरी हिस्ट्री, सिविक्स, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपको ऐसे ट्रीट करना है उनको। और फिर मेंस के लिए आंसर राइटिंग इज मस्ट। आपके पास नोट्स होने चाहिए, आपके पास टॉपिक वाइज नोट्स होने चाहिए। आप सिलेबस उठाओ, सिलेबस को चिपकाओ वॉल पे, और चाहो तो एक एक जीएस का सिलेबस अलग अलग करके आप, जो मुझे हेल्प किया, मैंने जैसे मेरे पास एक डिजिटल कॉपी थी, उसमें सिलेबस था पूरा, और पूरे पीवाईक्यू उस सिलेबस के अकॉर्डिंग थे। तो मैंने, जैसे मालूम मुगल आर्किटेक्चर आया है, तो मैंने मुगल आर्किटेक्चर का पूरा 1 पेजर नोट्स बना लिया है। सब नहीं लिखना है उसमें, कीवर्ड्स लिखे हैं, ताकि मेंस के टाइम पे मुझे बिल्कुल भी दिक्कत ना हो कि रिवाइज करने में। एग्जाम के डे आपको 2 पेपर लिखने हैं,
दोनों पेपर में आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा, बीच में आप बस खड़े खड़े पढ़ सकते हो। गर्मी होती है, जून में होता है पेपर, इतनी गर्मी होती है, आपके फिजिकल इतने कंस्ट्रेंट्स हो जाते हैं कि आप वो भी नहीं कर सकते। तो आपके पास 1 पेजर नोट्स होंगे, आप ऐसे से करते जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सारा रिफ्रेश हो जाएगा मेमोरी में। और टेस्ट जरूर लिखने हैं, बिल्कुल भी शाय वे नहीं करना है। आपको शुरुआत में लगेगा बहुत बेकार लिख रहे हो, कौन देख रहा है, आप अपने आप लिखो। आप ऑनलाइन कोचिंग्स लो, वो जो आपकी इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो ये जो राइटिंग शाइनेस है ये इसलिए चली जाएगी। आप सोचो कि किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि आप क्या लिख रहे हो। आप अपने आप को देखो, और फिर आप एक जो भी आप टॉपर को समझते हैं कि जो अच्छा लिख रहा है, या टीचर का जो सैम्पल नोट है, आप उससे कंपेयर कर सकते हो। ये हो गया। और जो सिमुलेशन टेस्ट होते हैं, जो एक दिन में 2 लिखने थे, वो आप मेंस के पहले ही करते हो, वो आपको अर्जेंसी पहले नहीं आएगी कि प्री के टाइम आपको आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया। और बाकी यही था। और मैंने मैंने मुझे लगता था कि नहीं होगा नहीं होगा अभी तक, क्योंकि इतने सालों बाद वो होता है ना अनसर्टेनिटी, वो इतना प्रिवेल कर रही होती है कि देखते हैं नहीं होगा। मैं श्योर भी नहीं थी कि इसमें हो जाएगा। कि तो फिर तब भी मेरे पेरेंट्स ने कहा कोई बात नहीं, नहीं होगा तो नेक्स्ट अटेम्प्ट देखना। लेकिन मेरा हो गया, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू द गॉड कि ये जो विशेष साइकिल है ये एंड हो गई। जैसे कि सर ने मुझसे भी बोला था कि इट्स जस्ट क्या कहते हैं, माइलस्टोन। यू हैव टू जस्ट कीप इट देयर एंड नाउ एम फॉर समथिंग बिग। तो आपकी कैपेसिटी अलाउ कर रही है, आपका ब्रेन अलाउ कर रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ अलाउ कर रही है, तो जस्ट गो फॉर इट। अब किसी के कोई क्वेश्चन है तो? नहीं है? चलिए, थैंक यू।